एनएसयूआई ने चलाया अभियान जुड़ेगा विद्यार्थी जीतेगा झारखंड। आपको बता दें कि एनएसयूआई की ओर से राज्य भर में जुड़ेगा विद्यार्थी जीतेगा झारखंड अभियान चलाया जा रहा है। इसी के निमित्त आज धनबाद में भी जुड़ेगा विद्यार्थी जीतेगा झारखंड अभियान पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में नए छात्रों को एनएसयूआई के बारे में जानकारी दी गई, साथ उनके कॉलेजों में व्याप्त समस्याओं को भी जानने का प्रयास किया गया। छात्रों ने कॉलेजों में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी का मुद्दा उठाया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से उपस्थित हुए एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष विनय उरांव ने पूरे भारतवर्ष में एनएसयूआई संगठन किस तरह से कार्य करता है इसकी जानकारी दी। इसका जिस तरह से हम लोग धनबाद की धरती में आज जुड़ेगा विद्यार्थी जीतेगा झारखंड का जो कार्यक्रम आज हम सभी कर रहे हैं, एक जिला स्तरीय छात्र सम्मेलन का, ये हमारे पूरे झारखंड में अभी होनी है और उसको लेकर के हमने अभी पिछले 3 जिलों में हम लोगों ने कार्यक्रम कर लिया है। और निश्चित रूप से वर्तमान की स्थिति में जो भी विद्यार्थियों का, युवाओं का जिस तरह से देखिए आवश्यकता है और उनकी जो समस्या है, विद्यार्थी जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं उनकी जिस तरह से उनका जो एक मौलिक अधिकार के तहत शिक्षा उनका है, उसमें जिस तरह से समस्या हो रही है, उनकी मूलभूत सुविधाएं को जिस तरह से अभाव है, शिक्षाओं की जिस तरह से कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर की जिस तरह से कमी है, तो निश्चित रूप से जब तक से विद्यार्थियों को मूलभूत सुविधाएं उनको उन शिक्षा संस्थान में नहीं मिलती है तो बेहतर एक विद्यार्थी को उभर नहीं सकता है। और कहीं न कहीं बेहतर शिक्षा के साथ युवा आगे नहीं आते तो एक देश का कमजोरी भी यहाँ पर दर्शता है। तो कहीं न कहीं एक बेहतर देश, बेहतर विकास, एक बेहतर सरकार बनाने की ओर हम लोग ने अपना कार्य शुरू किया है। और हमारे जो भी एनएसयूआई के द्वारा सभी कॉलेजों में हम लोग अभी एक सदस्यता अभियान के तहत एक मुहिम अभी शुरुआत किया है, जो कि सभी कॉलेज में जाकर के हमारे जितने भी हमारे एनएसयूआई के पदाधिकारी हैं, जिला के पदाधिकारी हैं या फिर कॉलेज के पदाधिकारी हैं, वो हेल्प डेस्क के माध्यम से सभी विद्यार्थियों को बाई पेड उनको सत्ता के माध्यम से जोड़ने का काम कर रहे हैं। और हमारे जो भी एनएसयूआई है और हमारी जो कांग्रेस की जो भी विचारधारा है उससे विद्यार्थियों को जोड़ने का काम किया जा रहा है, जो कि बिल्कुल अभी आने वाला जो हमारे विधानसभा चुनाव है इसको लेकर के हम लोग एक प्रकार से गठबंधन करने की हमारी तैयारी है। और निश्चित रूप से हमारे जो इंडिया गठबंधन का जो सरकार है उसको पुनः हम लोग को सरकार को लाने का हमारा ये। अभी आप बोल रहे थे कि इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, शिक्षा के क्षेत्र में और भी कई कमियां गिनाई, तो सरकार तो आपकी ही है, तो फिर कमियों को क्यों रोना रो रहा है? देखिए, जिस तरह से आप समझ सकते हैं और हम लोग भी यहाँ पे जहाँ तक हम लोगों ने देखा है, जो हमारी कॉलेजेस की जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर हो या फिर जो भी सुविधाएं की बात हो, कहीं ना कहीं यहाँ पे हमारा जो भी राज्यपाल महोदय है इन तक से होकर के हम लोग की ये मुक्ति है। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर के जहाँ भी देखा जाए तो हमारे जो जितने भी राज्यपाल के रूप में हमारे जो भी अन्य स्टेट हो या फिर अपना स्टेट का बात हो, निश्चित रूप से हमारे बीजेपी विचारधारा के लोगों को वहाँ पे स्थापित किया गया और वहाँ पर बैठे हुए। तो कहीं ना कहीं अगर उनका भी एक अगर अच्छा पहल रहे तो और स्थानीय हमारे सरकार हो उसका भी दोनों का एकजुटता के साथ में वो उसको विकास के मने की पहिया पिला सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें जो रुकावटें हो रही है इसको लेकर के हम लोग प्रयास करेंगे कि इसको लेकर के जितना भी हो इसमें अपना पहल हो और हम लोग का जो विद्यार्थी हो या फिर जो भी उसके आपका कहने का मतलब है कि राज्यपाल दूसरे क्षेत्र से आते हैं, इस वजह से जो है कि जो समस्याएं विद्यार्थी को खड़ी होती है वो नहीं जान पाते हैं। हाँ, निश्चित रूप से ये चीज़ है, कहीं ना कहीं इसका एक समन्वय कहीं ना कहीं हो सके कम हो सकता है। और निश्चित रूप से हम लोग एक छात्र प्रतिनिधि के रूप में होकर के उसको हम लोग इसको बताने का कार्य करेंगे। और जो भी हमारा जो मूलभूत अधिकार है, तो क्या राज्यपाल तो एक स्व मैंने कि राज का हो या फिर और जो भी हमारे राज्यपाल के रूप में यहाँ पर स्थापित रहते हैं उनको क्या जो भी यहाँ की चीज़ें हैं उसको एक देखने की आवश्यकता है। कहीं देख सकते हैं भी आप जितने भी हमारे यूनिवर्सिटीज़ है उसमें भी वीसी के तौर पे हम लोग का भी पद पूरी तरह से खाली है। तो कहीं ना कहीं आप इसको आप इसे आ सकते हैं, वीसी हो या रजिस्ट्रार हो या फिर प्रो वीसी का बात हो। अब अगर इस तरह से मैंने कि अगर पद को खाली करके आप चाहते हैं कि भाई कॉलेज का अगर हम लोग का संपूर्ण विकास हो सके तो फिर इस चीज़ का विकास कहाँ हो पाए। इसी अगर नियुक्ति या भर्ती का बात हो कहीं ना कहीं कॉलेज का जो भी मूलभूत सुविधाएं हो या फिर वीसी हो या फिर प्रोवीसी हो, मतलब सरकार को आप दोष नहीं देना चाहते? सरकार का दोष यहाँ पे बात नहीं है। हम उनको भी हम इस चीज़ को लेकर उम्मीद करते हैं कि उनका भी इसमें एक अपना एक विचार होना चाहिए इसमें। लेकिन कहीं ना कहीं अगर वीसी अगर पूर्ण रूप से अगर अपने आप में अगर ये सोच करके अगर उस जगह को निर्वहन करती है कि नहीं हमको अगर कॉलेज का पूर्ण रूप से या फिर जितने भी शिक्षा संस्थान का अगर विकास करनी है उसको लेकर के संचालित करने तो फिर ही अच्छा हो सकता है।